वो होटल फेयरमाउंट में भी दिखाई दिए और वो सूर्यगढ़ में भी दिखाई दिए। वो जैसलमेर में भी एक्टिव नजर आए, वो जयपुर में भी एक्टिव नजर आए। और वो तस्वीर जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री आवास में मिल रहे थे, उस दौरान उन तस्वीरों के अंदर भी अजय माकन थे। हालांकि अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल और इनके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप ये मानकर चल सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह अभी तक दिखाई दी, अब वो आगे दिखाई ना दे, जो भी गतिरोध हैं वो खत्म हो जाए। और शायद इसी वजह से एक बदलाव किया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक शख्स लंबे वक्त तक एक जिम्मेदारी निभाते हैं तो कुछ संतोष और असंतोष दोनों ही उनके लिए होते हैं। असंतोष ज्यादा ना बढ़े, शायद इसलिए अविनाश जी को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है और अजय माकन को यह जिम्मेदारी दी गई है। अजय माकन क्योंकि नए होंगे, वो मजबूती से राजस्थान में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ ऐसी शिकायतें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से फैसला लिया गया हो। हालांकि कांग्रेस के अंदर की सियासत है और पूरे तरीके से कांग्रेस एकजुट रहे, ये आलाकमान की जिम्मेदारी भी है और उसके लिए जो भी बदलाव है वो मानने चाहिए। एक्सक्लूसिवली हम आपको एआईसीसी का वो लेटर दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि अजय माकन जी को अब जिम्मेदारी वो दी जा रही है जो अभी तक अविनाश पांडे जी के पास थी, और इमीडिएट इफेक्ट से इन जिम्मेदारियों को अजय माकन संभालेंगे। अब देखना है कि अजय माकन अब वापस जयपुर कब आएंगे, किस तरीके से वो संगठन के लिए काम करेंगे, संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल बना रहे। अब उस कड़ी के तौर पर अजय माकन दिखाई देंगे। अभी तक अविनाश पांडे जी इस कड़ी के तौर पे, मजबूत कड़ी के तौर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये कड़ी अजय माकन जी संभालेंगे। अब चूंकि ज्यादा गतिरोध है, वो गतिरोध काफी हद तक खत्म करने की कोशिश की गई। मीडिया के कैमरे के सामने बाकायदा वो चीजें दिखाई भी दी, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है उसको भी पूरी तरीके से वो शाउट करने का काम और जिम्मेदारी अब अजय माकन के पास होगी। वो राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बन गए हैं और इस जिम्मेदारी को अब वो निभाने वाले हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि अब वो इस जिम्मेदारी को आगे निभाते हुए कांग्रेस को किस तरीके से एकजुट रखते हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, दिल्ली की राजनीति में एक जाना माना कांग्रेस का चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं, कई अन्य पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो ये अपने आप में बेहद खास होगा। 12 जनवरी 1964 को दिल्ली के अंदर उनका जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से ली है। इसके अलावा अजय माकन दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्टूडेंट राजनीति से उन्होंने करियर की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी लगातार 3 बार जीत उन्होंने हासिल की। 2001 में शीला दीक्षित सरकार में परिवहन एवं बिजली मंत्री भी उनको बनाया गया और 2004 लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के जगमोहन को उन्होंने हराया था। 2009 में फिर उस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी से वो हार गए थे। अजय माकन 2014 में हार गए थे, लेकिन 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव वो जीते थे। और वो हार इसलिए भी गए थे क्योंकि उस वक्त बाकायदा पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी और मोदी लहर में बड़े बड़े नेताओं का सफाया हो गया था। जयपुर ब्यूरो चीफ और मेरे सहयोगी योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, एक ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, लेकिन इसके अंदर एक विजन नजर आता है। अजय माकन को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी देने से पहले उनको राजस्थान पूरे तरीके से समझाया गया, फेयरमाउंट में भी, सूर्यगढ़ में भी और अन्य चीजों के जरिए भी, ताकि जब वो जिम्मेदारी संभाले तो कांग्रेस के अंदर की जो चीजें चल रही हैं वो उनको पहले से पता हो। देखिए, ये बड़ा चेंज है जो आप बता रहे हैं, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लंबे समय से ये बात सुनने को मिल रही थी और अशोक गहलोत के एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर भी पांडे जी को देखा जाता था और इस बात को लेकर दूसरे धड़े के बीच भी नाराजगी के सुर थे और एक बैलेंस व्यक्तित्व को लाने की बात की जा रही थी। और इसी कड़ी में, और जैसा आपने कहा, अजय माकन फेयरमाउंट से पहले राज्यसभा का इलेक्शन था, तो दरमियान भी जयपुर में थे और उसके बाद फेयरमाउंट हो चाहे जैसलमेर हो, तो एक पूरा जो कहा जा सकता है कि सिनेरियो उनके समझ में आया था। इससे पहले भी राजस्थान को लेकर चुनाव के अंदर राजस्थान में सीईसी के रह चुके हैं। पहले भी वो चुनाव में उन्होंने केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान की कांग्रेस के
में भूमिका निभाई थी, टिकट वितरण के अंदर उनकी भूमिका रही थी। और अब इस बार एक अलग तरह की भूमिका उनको मिली है और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही रहेगी कि किस तरह से जो गुटबाजी और गुटबंदी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में देखने को मिली है और बगावत भी देखने को मिली है, किस तरह उसको बैलेंस किया जाए, राजस्थान की सत्ता और संगठन को समन्वय किया जाए और जो लोग खफा रहे, जो लोग अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर जिनके अंदर बगावत के सुर आए, किस तरह उनको बैलेंस किया जाए, उनकी जो डिमांड्स है उस पर क्या किया जाए। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनने की भी जो बात है, मुझे लगता है वो भी जल्द उस बारे में डिसाइड होगा। जी बिल्कुल योगेश जी, इस दौरान आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि उनके प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रहते हुए जिस तरीके से कांग्रेस में बिखरा हुआ, टूट हुआ और फिर सचिन पायलट गुट अलग होकर मानेसर चला गया, कहीं और चला गया, क्या उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा? हालांकि ये भी सच है कि अगर उनको यहां से जिम्मेदारी से मुक्त किया गया होगा तो किसी अन्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और महाराष्ट्र भी हो सकता है। देखिए, अविनाश पांडे सरल व्यक्तित्व उनका रहा, सहज और सरल भी रहे, सुलभ भी रहे, मिलना जुलना उनका सभी विधायकों से होता था और पर्सनली जो यूं कहा जा सकता है कि एक लंबा समय उनका हो गया, उनके सामने विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया और पंचायतों के भी चुनाव हुए, एक लंबा कार्यकाल उन्होंने देखा राजस्थान के अंदर। विवादों में वो आए जब सरकार बनी, राजस्थान में गहलोत सरकार का निर्माण हुआ, तो उसके बाद के 6 महीने के बाद उनका झुकाव जो था वो आर्ट सिविल लाइंस की तरफ अधिक नजर आने लगा। तो डिप्टी सीएम और उनका खेमा जो है वो उनसे कहीं न कहीं नाराजगी की बातें सामने आने लगी। ये अलग बात है कि जो डिप्टी सीएम का खेमा रहा, पूर्व डिप्टी सीएम का, उस खेमे के लोगों से भी अविनाश पांडे का लगातार मिलना जारी रहता था, लगातार उनकी बात वो सुनते थे। देरी फैसलों में हो, देरी के अलावा सुनवाई का जो सिस्टम, एक कैंप को ऐसा लगा कि हमारी बात पूरी तरह प्रभारी नहीं सुन रहे हैं। सचिन पायलट कैंप की यही कोशिश थी कि अच्छा योगेश आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ संयम लोढ़ा जी जुड़ चुके हैं। संयम जी, बड़ी संयमता के साथ कांग्रेस ने एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? मुझे आपसे जानकारी मिल रही है, क्या हुआ मुझे जानकारी भी नहीं। जी सर, मैं आपको बता रहा हूं, हम बाकायदा वो लेटर चला रहे हैं एआईसीसी का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अजय माकन जी को अब राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है और अविनाश पांडे जी से इमीडिएट इफेक्ट के साथ उस जिम्मेदारी को लिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिवली हम ऑथेंटिक लेटर चला रहे हैं, यानी कि अब राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन होंगे। देखिए, अविनाश पांडे साहब ने भी अच्छा काम संभाला था और उनके प्रभार काल में राजस्थान में ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी जी, और उनका लगभग सभी लोगों से बहुत आत्मीय और भाई जैसा व्यवहार रहता था और जिसमें जैसी क्षमता थी उसके अनुसार वो मोटिवेशन भी देते थे उनको। और अब अजय माकन साहब को भी अगर दायित्व दिया गया है तो अजय माकन साहब भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, यूथ मूवमेंट से आए हुए हैं और पहले भी जब यूथ कांग्रेस में थे, अब तब भी राजस्थान के प्रभारी रहे थे, हम जब यूथ कांग्रेस में थे तो तब से पूरे राजस्थान के लोगों के साथ उनका संपर्क रहा है और है। और अभी भी ये जो विपदा आई थी सरकार पर, उस समय भी इन्होंने पूरा समय देकर बहुत अच्छे से सारी चीजों को हैंडल किया है। अविनाश पांडे का सबका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी संभाला था। संयम जी, क्योंकि आपने अभी बीते 32-33 दिन के अंदर अजय माकन जी के साथ चाय भी पी होगी, लंच या डिनर भी किया होगा, बातचीत भी की होगी, उस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि उनको जिम्मेदारी समझने के लिए या राजस्थान की सियासत को समझने के लिए यहाँ पर भेजा गया है ताकि आने वाले वक्त में उस जिम्मेदारी संभाल सके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी? तो मिलूंगा। हेलो जी संयम जी, सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब आपने होटल के अंदर उनके साथ चाय पी होगी, बातचीत की होगी, कभी ऐसा लगा कि वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किए जा रहे हैं आलाकमान की तरफ से? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन हाँ उन्होंने सबसे 1 to 1 हमेशा बात की, वो उपलब्ध रहे, सबसे सुझाव लिए, बराबर चर्चा ली। तो हमारा यही था कि वो
सारी बातों से हम कांग्रेस हाईकमान को अवगत कराएंगे, जो भी चीजें हैं उनसे। और उन्होंने बहुत गहराई तक सारी चीजों को जानने की चेष्टा जरूर की। जी। अच्छा सर, क्योंकि आपने दोनों के साथ ही वक्त बिताया है, दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों ही शानदार नेता और दोनों ही संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। लेकिन अब क्योंकि अविनाश पांडे राजस्थान में वाकई में एक मुकाम तक पहुंचे कांग्रेस को स्थापित करने में, आपको लगता है कि अजय माकन उसको आगे लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और जो नाराजगी दिखाई देती है सर, वो आपको लगता है कि इस बदलाव के साथ कम हो जाएगी कांग्रेस में? नहीं, देखिए, वो नाराजगी कोई ये प्रभारी के कारण कोई नाराजगी नहीं थी, ये तो महत्वाकांक्षाओं की बात थी। जी। और ये वो अलग तरह की चीजें, अलग तरह का विषय है। प्रभारी जी ने अपना काम अच्छे से किया है, और मैं अविनाश पांडे साहब ने भी जितना फ्रीडम अपने सेक्रेटरीज को दिया है, मैंने नहीं देखा कि किसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने अपने सेक्रेटरीज को इतना फ्रीडम दिया हो। जी। तो उन्होंने सबको काम करने का मौका दिया अच्छे से, तो बहुत पॉजिटिव थे वो सारी चीजों को लेकर के। जी। लेकिन अभी ये तो हाईकमान का व्यू है कि वो किसको क्या दायित्व देता है। चलिए संयम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने। योगेश।